अदालत ने हमको जो सजा दिया है उसका सम्मान करते हैं। न्याय जनता देगी। क्या अब बिहार का स्तर इतना गिर गया है कि अब क्रिमिनल मुख्यमंत्री बनने लगे? क्या एक उम्र कैदी मुख्यमंत्री बन सकता है? ये बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में घूमने लगी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुन्ना शुक्ला के कुछ बयान इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने सरेंडर करने से पहले कहा था कि सरकार मुन्ना शुक्ला की बनेगी, जेल में रहूंगा लेकिन मिलूंगा आप लोगों से बंगले में। ये बात आरजेडी के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ने कही, वो भी सरेंडर करने से पहले। माथे पर तेज आवाज में बुलंदी मानो किसी बड़े का हाथ हो उनके सर पर, क्योंकि जिस तरीके की बातें और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये बातें कही, उससे तो यही लग रहा है कि जेल और उम्र कैद तो एक छोटी सी बात हो इनके लिए। क्या मुन्ना शुक्ला को आरजेडी में आने की सजा मिली है? क्या साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है? क्यों मुन्ना शुक्ला को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस खबर में देने वाले हैं। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई। 16 अक्टूबर को मुन्ना शुक्ला पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उनके चाहने वाले शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान मुन्ना शुक्ला ने कार्यकर्ताओं से बात की और आने वाले वक्त बिहार की सरकार बदलने का बड़ा दावा भी किया। विजय कुमार शुक्ला ने कहा कि मुन्ना शुक्ला का सरकार बनेगा, मुन्ना जेल में रहेंगे लेकिन आपसे इसी बंगले में मिलेंगे। जेल से टेंशन नहीं है, मुझे जनता ने बनाया है, हम नहीं जानते थे कि मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जानते हैं। मुन्ना शुक्ला आगे कह रहे हैं कि ये जान लीजिए सरकार तो बदलेगी, हम जेल में रहेंगे लेकिन मिलेंगे यही। हम सीएम तो खेल लिए लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि पीएम भी हमको जानते हैं। अब इनकी बात को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने उपहार स्वरूप सरेंडर कर दिया हो। जेल के अंदर उनकी पूरी खातिरदारी का बंदोबस्त हो गया हो, खाने से लेकर सोने तक की पूरी व्यवस्था हो गई हो। उन्हें जेल में रहने का कोई डर ही नहीं सता रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने सरकार बदलने की बात की है, उससे तो यही लग रहा हो कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली हो। अब उनके नेता के साथ वो सारी बात फाइनलाइज्ड हो चुकी है। खैर, आपको बताएं 1998 में ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के IGIMS में कर दी गई थी। तब वो शाम के वक्त हॉस्पिटल कैंपस में वॉक कर रहे थे। उसी दरमियान वहां पहुंचे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मिंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। पति की हत्या के बाद रमा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। वो शिवहर लोकसभा से सांसद रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रमा देवी का टिकट तक काट दिया था। इस बड़े हत्याकांड की गूंज उस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक थी। इस केस के सभी आरोपियों के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में ट्रायल चलाया गया था। लंबे वक्त तक चले ट्रायल के बाद 12 अगस्त 2009 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील तक की थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी और सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी ने खुशी जताते हुए कोर्ट और सरकार को धन्यवाद दे दिया है। साथ ही कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए तत्परता से काम किया है।
वैसे 90 के दशक में बिहार में बाहुबलियों की कहानी किसी से छिपी नहीं है। उस वक्त चंपारण में देवेंद्र दुबे का राज चलता था। बताया जाता है कि देवेंद्र दुबे पर 30 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। देवेंद्र दुबे भी तेजी से राजनीति की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता तक पहुंचना चाहते थे। रेलवे की ठेकेदारी को लेकर देवेंद्र दुबे और यूपी के गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला की अच्छी दोस्ती थी। उस वक्त बृज बिहारी प्रसाद सत्ता में अपनी धाक मजबूत कर चुके थे। देवेंद्र दुबे राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश में जुटे थे। दोनों राजनीतिक रसूख को अपने इलाके में मजबूत करने में जुटे हुए थे। सियासी पकड़ में मजबूत करने को लेकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। जेल में रहते हुए 1998 में मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा सीट से देवेंद्र दुबे चुनाव तक जीते। उसके बाद देवेंद्र जेल से बाहर आ गए। फरवरी 1998 को देवेंद्र दुबे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बृज बिहारी पर लगा। उस वक्त बृज बिहारी सरकार में मंत्री थे। बताया तो ये भी जाता है कि देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद भतीजा मिंटू तिवारी ने यह कसम खाई थी कि जब तक वो देवेंद्र दुबे की हत्या का बदला नहीं लेगा तब तक शादी नहीं करेगा। देवेंद्र दुबे के मर्डर के 3 महीने बाद ही राजद के कद्दावर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या IGIMS में कर दी गई। बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री थे। एडमिशन घोटाले में बृज बिहारी प्रसाद अरेस्ट भी हुए थे। जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद IGIMS में उनको भर्ती तक कराया गया था। मदद करने के लिए यूपी के गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला तक को भी बुला लिया गया था। बृज बिहारी प्रसाद 13 जून को IGIMS के परिसर में टहल रहे थे। उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। तब अचानक एक एम्बेसडर गाड़ी और एक सूमो उनके पास आकर रुकती है और उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और अब इसी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मिंटू तिवारी की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। इस मामले में सूरज भान सिंह, राजन तिवारी और एक अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। वैसे मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद के बाद से ये बातें काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही है कि क्या सचमुच मुन्ना शुक्ला जो है अपनी सरकार बना लेंगे, क्या सचमुच उन्हें जो है RJD से गद्दारी मिली है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।